फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे में बस आज 20 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें आज के दिन में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पे गैस आज निफ्टी सेंसेक्स में अचानक से हमें एक गैप डाउन ओपनिंग के संग अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिली। उसके बाद एट दिन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। तो इसी बीच में गैस आज मार्केट में दो न्यूज़ बहुत ही हेडलाइंस के रूप में काम कर रही थी। उसमें गैस एक बीओजी की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस बैंक ऑफ जापान ने अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा कमेंट्री दिया जो मार्केट के सेंटीमेंट को काफ़ी हॉक कर रहा है। हॉकिश कमेंट्री के साथ दोस्तों इधर पे चाइना को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो जिनका हाल फिलहाल में आपने देखा कि 14 तारीख के बाद जहाँ पे फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री थी वो बहुत ही हॉकिश थी, उसके बाद मार्केट में गैस जो नेगेटिव न्यूज़ है वो हमें पॉपअप होते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस आने वाला एक आध महीना ये बहुत ही डिसाइडिंग हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे कुछ न्यूज़ है। बिकॉज मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा भारतीय बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम में क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस बहुत लोगों को लगा था सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कूल ऑफ होने के बाद शायद से फेडरल रिजर्व की बात की जाए या फिर वेरियस जो बड़े बैंक्स हैं वो अपने रेट हाइक को लेके उतना एग्रेसिव स्टैंड नहीं अपनाएंगे, बिकॉज रेट हाइक कंटिन्यूसली होना और बहुत ही शॉर्ट टर्म में होना ये दोस्तों इकोनॉमी के लिए बेहद ख़राब माना जाता है। बिकॉज वहाँ पे डिमांड साइकिल टूटना बहुत नेगेटिव बात होती है और खास करके इस भारतीय बाजार के लिए ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में आरबीआई क्या इधर पे अपना स्टैंड क्लियर करती है। ऑल अगर आप देखें तो मार्केट में आज हमें शुरुआती सत्र में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए 18,200 के आसपास इसने आज बॉटम आउट करने की कोशिश की थी, बट उसके बाद दोस्तों हमें वही 200 पॉइंट के आसपास एक शानदार रिकवरी दिखाई पड़ी, जहां पे कैसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि आज का मार्केट वोलेटाइल के संग फ्लैट में दिखाई ज़रूर दिया है। सबसे पहले गैस कुछ बात है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ गैस ऐसी न्यूज़ होती है इकोनॉमी को लेके जो किसी कंट्रोल में नहीं होती है। शेयर बाजार गैस इकोनॉमी का ही रिफ्लेक्शन होता है। भले ही शेयर बाजार कितना भाग जाए कितना गिर जाए, इकोनॉमी अगर सही चलेगी तो मार्केट में राइजिंग कंडीशन इमर्ज होगी, भले वो टाइम ले। लेकिन इकोनॉमी ख़राब चलेगी तो मार्केट में गैस उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिनका फेड की जो बीच में मॉनेटरी पॉलिसी हमें दिखाई पड़ी थी वो काफ़ी हॉकिश थे। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस जो राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिल रहा है ये सबसे फास्ट एंड एग्रेसिव दिखाई ज़रूर दिया है। 1980 के बाद गैस हमने ये विटनेस किया है, चाहे वो 2016-18 की बात की जाए, 1999-2000 की बात की जाए, 94-95 की बात की जाए, 4-6 की बात की जाए, यहाँ पे गैस रेट हाइक कंटिन्यूसली हुआ था। बट अगर आप देखें एक टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा था जहाँ पे इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए धीरे धीरे रेट हाइक करने की आवश्यकता पड़ी थी। बट यस यहाँ पे अगर आप देखिए बस कुछ चंद दिनों में ही यूएस मार्केट में गैस रेट हाइक है बहुत ही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये मूव पसंद नहीं आ रहा है। बिकॉज फेड ने साफ साफ बता दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी एक ही मानसिकता है कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू में किया जाए, और इसी के वजह से इनको जो बन पड़ेगा इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस हॉकिश कमेंट्री के संग अभी के टाइम में देश विदेश के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गैस फेड की जो फुटप्रिंट्स है उस पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। इक्विटी मार्केट के साथ साथ एक बॉन्ड मार्केट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बैंक ऑफ जापान की बात की जाए आज मार्केट को इस न्यूज़ ने शेक कर दिया है। बिकॉज आज निकेई की बात की जाए जो ऑफकोर्स 2.5% डाउन था, मैं दिखाना भूल गया। और अगर आप देखें जो हेडलाइंस हैं वो काफ़ी कैचिंग है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हमें हिट होते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। जहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने जॉल्ट मार्केट्स इन सरप्राइज चेंज टू यील्ड कर्व पॉलिसी, तो आपको अच्छे से पता है कि कर्व पॉलिसी में कभी भी चेंज आना और बॉन्ड यील्ड का थोड़ा सा हाई बनना, इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आने वाले दिनों में खतरा और भी हो सकता है। जहाँ पे गैस जो सेफ हेवन मनी माने जाते हैं वो पैसे वहाँ पे जाएंगे, तो खतरा क्या बन सकता है। तो देखा यहाँ पे जो कमेंट्री थी बैंक ऑफ जापान की वो काफ़ी हॉकिश थी, जहाँ पे उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन अभी भी गया नहीं है, काबू में करने के लिए इनको एग्रेसिव रेट हाइक करना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ जापान की बात की जाए, जापान की बात की जाए, ये अपने आप में गैस काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड कंट्री मानी जाती है। ऑल दो गैस टॉप 5 कंट्री में जीडीपी में इनका नाम तो ज़रूर आता है, बट बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ डो जोन्स को, यूएस मार्केट को, यूके मार्केट को, इन सब को फोकस करते हैं। बट ये आज गैस सिर्फ एक ही न्यूज़ ने मार्केट में अच्छी खासी खलबली मचा दी। और इसी न्यूज़ की वजह से गैस आप देख सकते हैं कि टीवी में ढेरों जगह पे आपको वेरियस आर्टिकल्स आज के दिन मिल जाएंगे।
कल से बात है गाइस, ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिली जहाँ पे बहुत लोग कम एस्टिमेट कर रहे थे कि इतनी हॉकिश कमेंट्री आएगी, आपको अच्छे से पता है। जब कोरोना पैंडेमिक में गाइस मार्केट में अच्छी खासी फॉल हुई थी, उस समय अगर आप एक्टिव होते हैं, जापान ने भारतीय मार्केट को बहुत लिक्विडिटी दिया था, बिकॉज ये माना जाता है कि जापान के पास एग्रेसिव पैसे हैं। इन्फ्लेशन की बात की जाए बहुत ही काबू में होता है, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें आज की जो न्यूज़ थी, ट्यूसडे की न्यूज़, ये सरप्राइज के रूप में हमें देखने को मिली, जहाँ पे गाइस वो बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करेंगे, डेट अलाउज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट टू राइज मोर, अ मूव एम्ड एट ईजिंग सम ऑफ द कॉस्ट, प्रोलॉन्ग मॉनेटरी स्टिमुलस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इनकी जो स्टैंड थी आज के दिन गाइस, जो जापान की तरफ से हमें देखने को मिली, इनको लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई रहेगा, और जिसकी वजह से गाइस जो बॉन्ड यील्ड में 0.25% के आसपास एक गैप था, वो बढ़ के गाइस 0.50% के आसपास हुआ, जो अपने आप में गाइस क्वाइट शॉकिंग थी। न्यूज़ के बदौलत अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस उनके जो करेंसी थी उसमें हमें अचानक से स्पाइक अप होते हुए देखने को मिली, और ग्लोबली अगर आप देखें खासकर एशियन मार्केट में गैस आज इस न्यूज़ की वजह से अच्छी खासी पैनिक मचते हुए देखने को मिली। बट येस, एट दिन में गैस अच्छी खासी बाइंग भी होते हुए देखने को मिली। तो अगर आप ढेरों आर्टिकल्स देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बैंक ऑफ जापान ने क्या स्टैंड लिया है, और ऑफकोर्स इनकी कई जो पॉलिसीज़ हमें देखने को मिली, ये क्वाइट डिस्टर्बिंग थी, क्वाइट शॉकिंग थी, बिकॉज जापान से गैस हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं किया था। इवन गैस वर्ल्ड ने भी इस न्यूज़ के बाद अपनी प्रतिक्रिया साफ साफ नेगेटिव टोन में शो कर दी है। दोस्तों उसके ऊपर कि आने वाले टाइम में क्या हमें प्ले करना है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि 2022 के एंड तक मार्केट में भले कितनी तेज़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन अभी भी गैस पोर्टफोलियो में वो उछाल आना बाकी है। तो ऑफकोर्स 2023 की बात की जाए, स्टार्टिंग आवर्स में गैस अगर पेसिज्म लेवल बहुत ही हावी होता है तो ऑफकोर्स मार्केट ठीक उसका उल्टा बिहेव करता है, जो मेरा एक्सपीरियंस गैस अभी तक बोलता है। रही बात गैस चाइना की तरफ से भी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कोविड केस ईज होने के साथ साथ 60% चाइना में जितनी भी आबादी है उनको 200 इन्फेक्शन हो सकता है। किसको लेके? कोविड को लेके, जहाँ पे गैस ये न्यूज़ जो है अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग इसलिए हो जाती है बिकॉज अगर आप टाइम फ्रेम देखें, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 महीना में कोविड और भी तेज़ी से फैल सकता है, और 60% की जो बड़ी आबादी है चाइना में, ये कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर आप देखिए बीजिंग के दोस्तों, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज़ गैस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक दोस्तों, मैं ये न्यूज़ लेके काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, और होना भी चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में गैस देर या फिर पैसा कमा लेंगे, बट कोई भी नेशन के आदमी की जान की अगर फिक्र आप करते हैं, इंसानियत की आप फिक्र करते हैं, तब कुछ अच्छे से पता है गैस कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब है। बिकॉज थर्मोन्यूक्लियर बैड की बात की जाए, ये टर्म यूज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है, शेक करने वाले। बिकॉज बीजिंग्स की बात की जाए, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो फ्लड के संख्या के सामने गैस बराबर हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे गैस डेड बॉडी को जलाने के लिए भी वो क्रिमिनेशन की व्यवस्था मौजूद नहीं है, जहाँ पे इतनी डेड बॉडीज़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं गैस कि वेरियस जगह पे आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट की संख्या है फ्लड के जैसा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स आपने देखा कि हाल फिलहाल में गैस बीजिंग में बहुत ही हेवी प्रोटेस्ट हुए थे, इनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। रीज़न क्या था? बिकॉज उनको पब्लिक को, मास को कोविड फ्री रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता थी। बट येस, वहाँ पे गैस अभी के टाइम में अच्छे से पता है केसेस को बहुत दबा दिया जाता है, बट अभी के टाइम में गैस जो मैसिव जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटने के बाद चाइना दोस्तों मैसिव जो सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये सब न्यूज़ के वजह से आपको अच्छे से पता है जिस पर किसी कंट्रोल नहीं होता है, वो न्यूज़ काफ़ी हावी होती है, मार्केट को सेंटीमेंट को डाउन करती है। बट इसी बीच में चाइना आने वाले दिनों में क्या स्टैंड ले सकता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ये वीडियो को बहुत लोगों ने वेरीफाई किया, बहुत लोग सोच रहे हैं कि वीडियो काफ़ी फेक है, बट येस यहाँ पे गैस बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10% की लगभग जो आबादी है आने वाले 3 महीना में गैस अफेक्टेड हो सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कोरोना वायरस की बात की जाए या फिर जो भी उसके जो सब्स्टिट्यूट की वायरस की बात की जाए, ये दोस्तों विंटर्स में काफ़ी फैलते हैं, और इसके पहले भी आपको पता है कि स्प्रिंग के सीज़न में हमें आउटब्रेक देखने को मिला था। तो यहाँ पे कैसे देखना बनता है कि अगर रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी कंट्रीज़ लेते हैं कि चाइना पे कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करें कि वहाँ के लोग यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, फिर से कैसे अगर वही सब नाटक फिर से शुरू होता है, ये मार्केट के लिए कैसे काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो बड़े बड़े जितने भी गैस जो टेस्ला के ओनर की बात की जाए या फिर जो ग्रोथ मेकिंग सोच रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व की जो बीच में रेट हाइक की न्यूज़ हुई थी वो अपने आप में बेबुनियाद है। उनको इसमें कटौती करने की आवश्यकता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि रेट हाइक कंटिन्यूसली होता है। शॉर्ट टर्म में गाइस जो इम्पैक्ट होता है ग्रोथ का वो समझ में नहीं आता है, बट येस एक क्वार्टर के बाद दोस्तों हमें वो जो इम्पैक्ट है क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, बीच में अच्छी खासी न्यूज़ थी और बीच में फिर से नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही। बट इसी बीच में जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है गैस उसकी जो मानसिकता है हमें करना क्या है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम जो न्यूज़ हो रही है ये 2023 में भी गैस स्टार्टिंग आवर्स में काफ़ी हॉन्ट कर सकती है लोगों को।
मैं गैस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टू मच ऑफ पेसिसिव मार्केट के लिए जो शुरुआती रुझान में दिखाई पड़ता है कि बहुत नेगेटिव होता है, तो मार्केट उसको आराम से डाइजेस्ट भी कर लेता है। अब देखना बनता है कि ये सब न्यूज़ मार्केट में डिस्काउंट है या फैक्टर इन है या फिर नहीं है। बिकॉज यूएस की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, यूके की बात की जाए, इन्हीं कंडीशन दोस्तों आने वाले एक आध क्वार्टर में काफ़ी ख़राब हो सकती है। बट उसके साथ साथ हमारा भारतीय बाजार कैसा ग्रोथ कर रहा है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज Q3 के नंबर्स गैस हमें साफ कर देंगे कि इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक कैसा हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो गैस बीजिंग से जो रिपोर्ट आ रही है कोरोना वायरस को लेके और इतना गैस क्रिमिनेशन को लेके जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही सही में दुखदायक है। और सही में मैं उम्मीद करूंगा कि इस केसेस में जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। बट ये जो बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ के बाद दोस्तों मार्केट में आज थोड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली, तो करना कुछ नहीं गैस, होल्ड करना। और साथ ही साथ ये मत सोचिए कि 2023 की बात की जाए खराब टल चुका है। इसी बीच में हमें देखना है कि जो कंपनी में ग्रोथ है, जो कंपनी के अंदर डेट बहुत ही कम है, जिसको पूंजी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, उस पर आप फोकस करें। और अननेसेसरी का इस बहुत बड़ा जो चंक है इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आप एसआईपी बांध ले अच्छी कंपनी पे, तो आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। बिकॉज देखिए बीच में गैस निफ्टी 15,200 के आसपास आया था, वहाँ से निफ्टी में गैस अगर 22% के आसपास रिकवरी होगी तो इन सब न्यूज़ के बाद मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं। बट इसी बीच में गैस अच्छी कंपनी में अगर आप बने रहेंगे तो मुझे लगता है जो फर्स्ट हाफ है गैस 2023 का वो चैलेंजिंग होगा। बट येस उसके बाद जितने भी इनपुट कॉस्ट के वजह से जिस कंपनी के नंबर्स खराब आ रहे थे उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी ऑनगोइंग कंडीशन में 2 क्वार्टर के पेन के बाद हमें जो रिजल्ट है उसका आउटकम शायद से पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आपका क्या व्यू है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो अच्छी कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट में दम है, मार्केट लीडर है, उसको आप बने रहे। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर चैलेंजिंग मोमेंट आता भी है तो लीडर्स वाली कंपनी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हैं आने वाले दिनों में गाइस ठीक ठाक रिकवरी आराम से कर सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ऑल्दो अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हुआ, जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपके मन में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।